अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल करने से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। मेरे मोहतरम अजीज़ भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक ऐसी दुआ का ज़िक्र फरमाया है जिसको महबूब आलम सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतिमाम के साथ इस दुआ का एहतिमाम करते थे और उम्मत को भी कहा इस दुआ को मौका दर मौका पढ़ते रहो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ओ हमारे रब्बा, हमारी दुनिया भी बेहतर बना, हमारी आखिरत भी बेहतर बना, और आखिरत में सबसे खतरनाक जहन्नम का अज़ाब अल्लाह उससे तो हमारी हिफाजत फरमा। ये दुआ है, हुजूर पढ़ते थे। बल्कि बाज़ मर्तबा तो हुजूर ने कई मर्तबा सहाबा से बैतुल्लाह के तवाफ़ के अंदर में जो है रुकने यमानी के करीब पहुंचकर इस आयत और इस दुआ को पढ़ने का एहतिमाम करवाया है। ऐसी मुबारक जगह में इसको पढ़ो। और इतनी आसान दुआ कि बूढ़े से बूढ़ा आदमी, जाहिल से जाहिल आदमी, न पढ़ा अनपढ़ आदमी भी अगर इसको याद करना चाहे, अल्लाह ने इतना आसान बनाया कि हर कोई अपनी ज़बान से इसको पढ़ सकता है। इसलिए आज नीयत करो कि हम भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक इस दुआ का एहतिमाम करेंगे इंशाअल्लाह। और एक अमल बताओ, उसको सुनकर आप भी नीयत करना कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक कहने वाला और सुनने वाला पूरा मजमा इंशाअल्लाह हम सब इसके ऊपर अमल करेंगे। एक सैयद ख़ानदान के बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के वली थे जिनका नाम सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान अल-खजूली रहमतुल्लाहि अलैहि था। बड़े मशहूर थे, कई सारी हज़रत की किताबें लिखी पड़ी है। बड़े अल्लाह वाले थे, अब्दाल कुतुबों के अंदर में हज़रत का शुमार होता था। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा में सफ़र के अंदर में निकला, जाते 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 मैं एक ऐसे मकाम पे पहुंचा जहां मेरी नमाज का वक्त ख़त्म होने का बिल्कुल करीब में वक़्त था। पानी को मैं तलाश कर रहा था, इधर उधर मैंने देखा, मुझे कहीं पर पानी नज़र में नहीं आया। मैं आगे चला, एक कुआं मुझे नज़र आया, उस कुएं के ऊपर मैं गया, जाकर के कुएं में देखा तो पानी बिल्कुल गहरा और नीचे पड़ा हुआ था। न मेरे पास रस्सी है न डोल है। मैंने इधर ढूंढा उधर ढूंढा, कहीं न रस्सी मिली न डोल मिला। बड़ा परेशान था, नमाज का वक़्त मेरा जा रहा है, बड़ी परेशानी का आलम है। अब भला क्या होगा, यही मैं सोच में था
कि एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई मेरे पास आई और आकर कहने लगी, चचा जान किस परेशानी में हो, क्या तकलीफ़ दरपेश है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल-खज़ूली फरमाते हैं, मैंने उससे कहा, बेटा नमाज का वक़्त जा रहा है, मैं बेवुज़ू हूँ, बावुज़ू बनना है, पानी तो है कुएं में गहरा पड़ा है, न डोल है न रस्सी है, बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ। वो बच्ची बिल्कुल मेरे करीब आई और आकर कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा, भाई मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल-खज़ूली है। कहा, अच्छा वही सुलेमान हो जिनको लोग बुजुर्ग कहते हैं। कहा, हाँ मैं वही सुलेमान हूँ, लोग मुझे बुजुर्ग कहते हैं। कहा, अच्छा बुजुर्ग साहब तुम्हारे पास कोई ऐसा अमल नहीं है, कोई ऐसी खास इबादत नहीं है कि जिसको आप अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह के सामने रखो और अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करें, अल्लाह आपकी परेशानियों को ख़त्म करें, अल्लाह आपके मसले और मसाइल को हल करे। ऐसी कोई ख़ास इबादत आपके पास नहीं है। मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं, मैंने उस बच्ची से कहा कि बेटा नहीं, मेरे पास ऐसी कोई ख़ास इबादत तो नहीं है, मैं कैसे मैं इसको जो है रखूँ सामने। उस बच्ची ने कहा कि आप एक तरफ हटो। मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं, उसने मुझे एक तरफ हटाया और हटा कर के जो है वो कुएं के करीब आई, कुएं के अंदर में देखा और उस बच्ची ने अपना थूक उस कुएं के अंदर में डाल दिया। मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं, मैं देखता ही देखता रह गया, आहिस्ता 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 वो पानी कुएं के बिल्कुल ऊपर तक आ गया। इतना ऊपर आया कि पानी कुएं के मन से बाहर गिर रहा था। उस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मोहम्मद बिन सुलेमान लो ये पानी का इंतज़ाम हो गया, वुज़ू कर लो, नमाज का वक्त जा रहा है, आपकी नमाज अदा हो जाएगी। मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं कि अल्लाह की प्यारी बंदी, मैं वुज़ू तो ज़रूर कर लूँगा, मुझे ज़रा बता तो सही तू क्या अमल करती है, क्या तेरे पास ऐसी इबादत है, कौन सा ऐसा तेरा अमल है कि तू इसको करती है और अल्लाह तेरे मसाइल को हल फरमाता है। उस बच्चे ने कहा कि बुज़ुर्ग साहब ऐसा बड़ा कोई मेरे पास अमल नहीं है, बस एक अमल है कि मैं अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ा करती हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इतना पढ़ती हूँ, जब भी मुझे कोई मसला होता है, जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, जब भी मैं तकलीफ़ में होती हूँ, मैं उस तोहफ़े को अल्लाह के हवाले करती हूँ और अल्लाह से दुआ कर लेती हूँ। इस दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह मेरी ज़िंदगी के हर मसले को आसान फरमा देता है। मोहम्मद बिन सुलेमान खज़ूली फरमाते हैं, उसकी ये बात मेरे दिल पे ऐसे असर कर गई, मैंने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद मैंने दिल से नीयत कर ली कि मैं अपनी मौत तक इतना दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि इस दुरूद शरीफ की बरकत से अपने ज़िंदगी के हर मसले को अल्लाह से हल करवाऊंगा। हज़रत फरमाते हैं, मैं सफ़र में गया, वापस में जब अपने मकाम पर घर पे आया तो मैंने दुरूद शरीफ के ऊपर में मुस्तकिल हज़रत ने एक किताब लिखी है। मदरसे के तलबा भी बैठे हैं, ज़रा अपने कुतुब खाने के अंदर जाकर के इसको देखना। दलाइलुल खैरात मोहम्मद बिन सुलेमान अल-खज़ूली के नाम से हज़रत ने ऐसी बेहतरीन नायाब दुरूद शरीफ के ऊपर में ऐसी किताब लिखी है कि बहुत सारे अकाबिरीन आज भी उस हज़रत की दलाइलुल खैरात दुरूद शरीफ की किताब का मुताला करते हैं। इनके बारे में मशहूर है, आपके सामने शायद हो सके पहली मर्तबा नाम आया हो, लेकिन ये तो बहुत मशहूर अल्लाह के वली थे। ये भी इनके बारे में मशहूर है कि हज़रत को जब इंतकाल हो गया
कब्र में दफनाया गया, आज तक, बल्कि सुबह क़यामत तक, बल्कि आज तक जो है हजरत की कब्र के अंदर में से कस्तूरी की खुशबू आती है। और एक अल्लाह के वली ने फरमाया कि सुबह क़यामत तक इस मोहम्मद बिन सुलेमान की कब्र से कस्तूरी की खुशबू आती रहेगी। 70 साल हजरत को कब्र में रखा गया, 70 साल हो गए। 70 साल के बाद एक मुल्क से दूसरे मुल्क, स्विस से मराकश, हजरत की नाश को तब्दील किया गया, कब्र में से निकाला 70 साल के बाद, और मराकश लेकर जाया गया। वो देखने वाले, वो हाथ लगाने वाले, उस ज़माने के लोग यूँ कहते हैं 70 साल के बाद हजरत की नाश को जब कब्र से निकाला, खुदाए पाक की कसम, बदन तो बदन, हजरत के कफन के ऊपर में जर्रा बराबर बोसीदापन नजर नहीं आ रहा था। ऐसी जबरदस्त अल्लाह पाक ने हिफाजत फरमाई दुरूद शरीफ की बरकत से। और बदन इतना तरोताज़ा था कि उन उठाने वालों में से एक ने हजरत के गाल के ऊपर में यूं उंगली रख दी तो ऐसा ही निशान नजर में आता था जैसे कि जिंदा आदमी के चेहरे पर उंगली रखने से निशान नजर आता है। तरोताज़ा थे वो, दलाइलुल खैरात की बरकत और वो दुरूद शरीफ का एहतिमाम। कहा कि ये ऐसा अमल है जो अमल अल्लाह ने हमसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाया। ये दुरूद शरीफ का अमल काली कमली वाले के सदक़े में अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाया है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और नीयत लेकर के जाओ कि हम और तो कुछ न करें, लेकिन मौका दर मौका जब भी हमें फुर्सत मिले हम अपनी ज़िंदगी में आज के बाद से इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ने वाले बनेंगे। कहो इंशाअल्लाह। मुबारक रात है, शबे बारात है, बड़ी बाबरकत वाली रात, रहमतों वाली रात, मग़फ़िरत करवाने वाली रात, बख्शिश करवाने वाली रात, ऐसी मुबारक रात है। हदीसों के अंदर में इस रात के बारे में आता है कि 2 चीज़ों का इसके बारे में मिला करता है। शबे बारात, शबे बारात, शब के माना रात, बारात के माना बरी होना। इस रात में अल्लाह ताला बनु कलब, हुजूर के ज़माने में एक कबीला था, उस कबीले के भेड़ के बदन पर जितने बाल होते हैं उन बालों के बकदर अल्लाह ताला इस रात में गुनहगारों की बख्शिश फरमाया करता है। बनु कलब एक कबीला गुजरा है, जो कबीला भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा रखा करते थे। हुजूर मिसाल देते थे ये इतनी बड़ी बख्शिश और मग़फ़िरत वाली रात है कि अल्लाह इस रात में बनु कलब कबीले के भेड़ों के बदन पर जितने बाल हैं उससे भी ज़्यादा अल्लाह अपने बंदे और बंदियों की मग़फ़िरत फरमाया करता है। जहन्नम से अल्लाह खलासी देता है, अल्लाह गुनाहों की माफ़ी कर देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे और बंदियों को माफ़ कर देता है। हदीसों के अंदर में आया, किताबों के अंदर में लिखा है, शबे बारात के अंदर में अल्लाह समावी दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं, ऐलान करवाते हैं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई गुनाहों पर तौबा करने वाला, है कोई अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रगड़ने वाला, आँखों से आंसू बहाने वाला, अपना दामन अल्लाह के सामने फैलाने वाला। ओ मेरे बंदे आजा, आज अल्लाह मग़फ़िरत करने के लिए आया, अल्लाह बख्शिश करने के लिए आया। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का दरवाज़ा खोल करके रखा। मांग क्या मांगता है, अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करने के लिए तैयार है। इतनी ज़बरदस्त अल्लाह ने रात दी है,
ऐसी बाबरकत वाली अल्लाह ने रात अता फरमाई कि अल्लाह ताला इस रात में बंदे और बंदियों की बख्शिश फरमा देता है। शबे बारात, दो चीज़ें इसके अंदर में मिलती है, एक रात का क़याम और दूसरे दिन का रोज़ा। और ये दोनों चीज़ें मुस्तहब है। कोई रात में क़याम करे, नवाफिल पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र व अस्कार करें, कोई ना कोई इबादत करे, जो करना है वो करे, कोई खास नहीं कि यही करना है, ऐसा नहीं, जिसको जो आता है वो करे, बशाशत है तो करे। और ज्यादा इबादत करने का सवाब मस्जिद के मुकाबले में अपने अपने घरों में इबादत करने का सवाब ज्यादा है। अपने घरों को मस्जिद बनाओ, अपने घरों को इबादत गाह बनाओ, तन्हाई में इबादत करें, सजदा करें, शुक्र का करें, अल्लाह के सामने रोवें, मग़फ़िरत तलब करें, कुरान की तिलावत करें। कुछ नहीं आता, मुसल्ला बिछा के अल्लाह को कहे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये जुमला बोलता चला जावे, अल्लाह का दरवाज़ा खिटखिटाता रहे, ज़रूर अल्लाह उस मांगने वाले की बख्शिश फरमा देता है। जो इबादत करनी है करे, जितनी करनी है करे, मस्जिद के मुकाबले में तन्हाई में अपने घरों में इबादत करें, यह सबसे ज़्यादा सवाब और अजर का बाइस है। इबादत नहीं करनी, बशाशत नहीं है, नींद आ रही है, बदन में सुस्ती है, तो कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। आप चुपचाप ईशा जमात के साथ पढ़ी है, अपने घर में जाकर कलीमा और दुआ पढ़ के सो जावे, सुबह फजर की नीयत करके सोवे, फजर की नमाज बाजमात पढ़ ले, इतना सिर्फ कर ले, पूरी रात इबादत करने का अल्लाह सवाब अता फरमा देता है। हदीसों में गुनाह का काम इसमें बिल्कुल न करें, मोबाइलों में रात न गुजारे, सीरियलें देखने में अपना वक्त, अपनी रात बर्बाद न करें, गीबतें करने में, एक दूसरे की बातें करने में इस रात को जो है बर्बाद न करें। इबादत कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो गुनाह का काम भी मत करो, बल्कि सीधे चुपचाप घर पे जाकर के आराम कर लो, क्योंकि आज की रात तकदीर के फैसले होते हैं। पूरे साल में कौन जीने वाला, कौन मरने वाला, किसको रोजी मिलने वाली, किसको नहीं मिलने वाली, सब कुछ इस रात के अंदर में लिखा जाता है। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि आज मेरी फहरिस्त खुलेगी और अल्लाह मेरे पूरे साल के फैसले इसमें लिखेगा। मैं चाहता हूँ कि जब मेरे नाम की फ़ाइल खुले तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। इसलिए हज़रत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दूसरे दिन रोज़ा रखते थे। इबादत करना मुस्तहब है, सवाब की चीज़ है, बहुत बड़ा अजर है। कोई करे तो अल्लाह इसको देगा। अगर कोई इबादत नहीं कर रहा, कोई सो रहा है और जो है इबादत नहीं कर रहा, तो उसको गुनहगार न समझे कि देखो ये ऐसी रात में भी सो गया, इसको गुनहगार न समझे। हाँ, बशाशत नहीं है, इबादत ना करे, है तो खूब किया करे। दूसरे दिन का रोज़ा है, ताकत है, बशाशत है, मुस्तहब है रोज़ा रखना, बहुत बड़ा सवाब है। गुज़श्ता शव्वाल के 15वीं शाबान से इस शाबान के बीच में जितने गुनाह हैं, एक रोज़ा रखने पर अल्लाह ने मग़फ़िरत का वादा फरमाया है। इतनी बड़ी फजीलत है। बशाशत है तो रखे, अगर किसी ने नहीं रखा, खुलेआम मसाला जो खाना है खा रहा है, तो इसको गुनहगार ना समझे कि देखो ना ऐसे दिन में भी इसने रोज़ा नहीं रखा। बात तो जा जाकर पूछते हैं, भाई रोज़ा रखा है तूने? हाँ, इस रोज़े को रमज़ान के रोज़े के मुशाबे न बनावे, ये जुमला है हदीस में। इस रोज़े को
रमज़ान के रोज़े के मुशाबे न बनावे कि जैसे रमज़ान में सहरी और इफ्तारी में ऐलान होता है, 15वीं शाबान में भी सहरी और इफ्तारी में ऐलान किए जावे कि नहीं। रमज़ान में इफ्तारी का इंतज़ाम बड़ा लंबा चौड़ा किया जाता है मस्जिदों में, कहा कि इस 15वीं शाबान के रोज़े रखे हैं, इसके लिए भी मुस्तकिल मस्जिदों के अंदर में इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाए कि नहीं, मना है। इस रोज़े को रमज़ान के रोज़े के मुशाबे मत बनाओ, ये मुस्तहब है, वो फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ और मुस्तहब में बड़ा फ़र्क है, इसलिए मुस्तहब को फ़र्ज़ के मुशाबे मत बनाओ। शरीयत मुहम्मदी इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती है। कोई रख सकता है तो आराम से रखे, नहीं रख सकता तो भी कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन बड़ी फजीलत है। अल्लाह ने ताकत दी है, जवानी है और कोई कामकाज नहीं है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, सहूलत है, आसानी है, रखने में कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर भी न रखे तो मेरे भाइयों ये हमारी जो है अंदर की कमी की निशानी भी है। सहूलतों के बावजूद मुस्तहब के ऊपर में अमल करना कि अल्लाह इसका अजर और सवाब बहुत ज़्यादा अता फरमाता है। इसलिए दो चीज़ें मिलती हैं, रात का क़याम और दिन का रोज़ा, वो भी बशाशत पर दोनों मुस्तहब हैं। करने वाले के लिए सवाब है और न करने वाले के लिए कोई गुनाह नहीं है, और न करने वाले को गुनहगार भी न समझा जावे। इस रात में अल्लाह बंदे और बंदियों की बख्शिश फरमाता है। हदीसों के अंदर में आता है, किसी हदीस में 6 आदमी आए, किसी हदीस में 7 आदमी आए, किसी हदीस में 8 आदमी आए कि ऐसी रात में जहां अल्लाह बनु कलब कबीले के भेड़ के बदन के बालों के बकदर अल्लाह बख्शिश कर रहा हो, लेकिन ये किस्म के लोग, ये गुनाह करने वाले ऐसी मुबारक रात में भी अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम कर दिए जाते हैं। अगर इसमें से कोई गुनाह हमारे अंदर में है, अल्लाह के वास्ते इस गुनाह से तौबा कर ले, इसके लिए जो करना पड़े कर ले। कहीं ऐसा न हो इस मुबारक रात में भी अल्लाह ने चेहरा फेर दिया, अल्लाह ने मुंह मोड़ दिया और अल्लाह ने रहमत की नज़र न फेरी और लानत अल्लाह ने बरसा ली। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती है। हुजूर ने फरमाया कि एक मुशरिक, शिर्क करने वाला, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने वाला, किसी और की जगह पर जाके झुकने वाला, किसी और को माबूद मानने वाला, क्या ऐसा शिर्क करने वाला इस मुबारक रात में अल्लाह की बख्शिश और अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह उसकी तरफ एक मर्तबा भी नज़र उठाकर नहीं देखते, रहमत वाली देखते ही नहीं है। दूसरा आदमी कीना रखने वाला, दिल में दुश्मनी पालने वाला, नफ़रत लिए फिरने वाला, मुंह पर मीठा है, अंदर पता नहीं क्या क्या है, कहा ऐसा बदमाश अल्लाह की नज़र से ऐसा गिर जाता है कि ऐसे मग़फ़िरत वाली रात में अल्लाह की बख्शिश से महरूम कर दिया जाता है। थोड़े दिन दुनिया में रहना है, 4 दिन की जिंदगानी है, कहाँ हमेशा हमें साथ रहना है। आज साथ बैठे हैं, कल कौन कब्र में होगा किसी का कुछ पता नहीं है। थोड़े दिन के लिए आए हैं, इसमें क्या दुश्मनी पालना, क्या दुश्मनी करना, क्या एक दूसरे से न बोलना, क्या एक दूसरे के पीठ पीछे बुराइयां करना। 4 दिन की जिंदगानी है, अल्लाह के पास जाना है और ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। भला मैं ऐसा क्यों करूं? कहा कि ऐसी बदमाशी करने वाला, दिल में कीना पालने वाला, दिल में नफरत पालने वाला, दिल में दुश्मनी रखने वाला, दिल में किसी के बारे में वैर रखने वाला, ऐसी रात में अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश से महरूम कर दिया जाता है।
अगर है तो निकालो, नहीं बोलते हो सामने जाकर के बोलो अस्सलाम वालेकुम, मुलाकात करो। भाई मेरी तेरी अनबन है, दुनिया है, ज़िंदगी में अनबन हो जाती है, मेरी गलती हो या तेरी गलती हो, भाई मैंने तुझे दिल से माफ़ कर दिया, तू भी मुझे दिल से माफ़ कर ले। अल्लाह सबको माफ़ कर रहा होता है। कहीं ऐसा न हो कि ये तेरा मेरा न बोलना, तेरी मेरी दुश्मनी ऐसी मुबारक रात में बख्शिश से महरूमी का सबब बन जाए। आजा मेरे भाई, मैं तुझे गले से मिलता हूँ, तू मुझे गले से मिल जा। खुदाए पाक की कसम, काली कमली वाले ने फरमाया था, ऐसा करने वाला और एक दूसरे का दिल खुश करने वाला और झगड़े के बाद सुलह करने वाला ज़मीन के ऊपर में अल्लाह की नज़र में इससे ज़्यादा बाइज़्ज़त कोई नहीं होता जो सामने से जाकर के माफ़ी मांगने वाला हो। सामने से जाकर माफ़ी मांगे, भूल भले सामने वाले की है, मेरी कोई भूल नहीं है, सामने वाले की भूल है, वो मुझसे नहीं बोलता, मैं इससे नहीं बोलता। कहाँ के 3 दिन तक ईमान वाला अगर किसी से बातचीत नहीं करता, नहीं बोलता, अनबन हो गई है, इसी हाल में मर गया तो इतनी सख्त वईद हदीस में आई है कि मरने के बाद बगैर हिसाब व किताब अल्लाह जहन्नम में फेंक देगा। मिशका शरीफ की रिवायत है। कितनी ज़बरदस्त वईद क्यों है कि अल्लाह यूँ कहता है 4 दिन दुनिया में भेजा है, इसमें भी झगड़े करके आया, इसमें भी दुश्मनी पाल के आया, इसमें भी वैर रख कर के आया, इसमें भी एक दूसरे से मुंह चढ़ाकर मेरे पास आ गया। कहा ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपने ज़माने में यहूदियों के घर भी जाते थे, मुनाफिक नज़र नहीं आते थे, इनके दरवाज़ों पे जाते थे। कहीं कुछ तकलीफ तो नहीं पड़ी इसको, सामने से जाते थे। इसलिए इस रात में कीना रखने वाला, याद रखिएगा, दिल साफ कर ले। सारी की सारी जो है कामयाबी और नाकामी का दारो मदार अला इन्न फिल जसद मुज़गा, अल्लाह ने बदन में एक लोथड़ा बनाया है। इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु, जब वो लोथड़ा संवर जाता है, बन जाता है, अल्लाह की मोहब्बत उतर जाती है, वो सज जाता है, तो फिर बदन का हर उज़्व सही सलामत हो जाता है। वइदा फसदत फसदल जसद कुल्लु, अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो लोथड़ा बिगड़ जाता है, नफ़रतें आ जाती है, दुश्मनियाँ पालना शुरू कर देता है, तो फिर बदन का हर उज़्व बिगड़ जाता है, उसका कोई काम ढंग से नहीं होता। अला वही अल क़ल्ब, अल्लाह ने वो लोथड़ा इंसान के बदन के अंदर में वो दिल बनाया है। और सारी चीज़ों का फैसला, अच्छाई और बुराई का, जन्नत और जहन्नम का, अल्लाह मरने के बाद इसी दिल के ऊपर में करने वाला है। ज़बान को तो ताला होगा, अल्लाह दिल को ज़बान देगा और दिल जो कहेगा उसी के मुताबिक जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। ये दावत तबलीग वाली मेहनत, ये लोगों के पास जाना, ये मकसद क्या कि भाई अपने अंदर का दिल बना ले। ऊपर तू कैसा भी हो, अंदर से अगर तू बन गया, अल्लाह तेरी जन्नत बना देगा। हाँ, अंदर से बिगड़ गया, तेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, मरने के बाद न माल काम आने वाला, न औलाद काम आने वाली, न जायदाद काम आने वाली, न तेरी डिगरिया काम में आने वाली। क्या काम आएगा? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, दिल बना करके आएगा, दिल सजा करके आएगा, अल्लाह की मोहब्बत उतार कर आएगा, इबादत का नूर अंदर में जमा करके आएगा,
तेरा ये बना बनाया दिल जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने का अल्लाह जरिया बनाएगा। अल्लाह ने कुरान में साफ कह दिया, कुछ काम नहीं आने वाला, इंसान धरा का धरा रह जाएगा और उसके दिल पर अल्लाह जन्नत और जहन्नम का फैसला सुना देगा। इसलिए अपने दिल को पाक और साफ कर लो। किसी के बारे में कुछ है माफी मांग लो, भाई मुबारक रात है। तीसरा हुजूर ने फरमाया, शराब पीने वाला, शराब का आदी आदमी, शराब का नशा करने वाला इस मुबारक रात में अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश से महरूम कर दिया जाता है। फिर हुजूर ने आगे फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप को दुख देने वाला, माँ बाप को परेशान करने वाला इस रात में बख्शिश और मग़फ़िरत से महरूम कर दिया जाता है। माँ बाप नाराज़ हैं, पाँव पकड़ो, इनके पाँव दबाओ और कहो अम्मा जी भूल हो गई, अब्बा जी भूल हो गई, मैंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, आप बड़े हैं, आप मेरे बाप हैं, मैंने आपकी बात नहीं मानी है, आप मुझे घर में खाना तो खिलाते रहे लेकिन आपका दिल बड़ा दुखा है मेरी वजह से। अब्बा मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अम्मा मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माँ बाप का दिल औलाद के बारे में अल्लाह ने ऐसा नरम फरमाया है, कितना भी सख्त दिल बाप होगा बेटे की माफ़ी पर, बाप का दिल भी अल्लाह नरम कर दिया करता है। बाप भी कहता है ठीक है बेटा माफ़ कर दिया, अब्बा माफ़ कर दो, बड़ी मुबारक रात है, अम्मा माफ़ कर दो, अल्लाह बख्शिश करने के लिए पहले आसमान पे आया है, अगर तूने मुझे माफ़ न किया पूरी दुनिया मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगी, अल्लाह के दरबार में मेरी बख्शिश और मेरी मग़फ़िरत कभी नहीं हो सकती है। माँ घर में बैठ कर के दुआ कर रही है और माँ मुझसे राज़ी है तो मुझे किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं है, माँ की दुआ मुझे जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी है। माँ माँ है, माँ नाराज़ है, कितनी बड़े पीर के कब्र पे चले जाओ, बैतुल्लाह का तवाफ करते करते भी पर्दा पकड़ पकड़ के दुआ करो, अगर माँ बाप नाराज़ हैं, कहाँ तेरी एक दुआ भी तेरे सर से एक बालिश तो ऊपर ऊपर नहीं जाती है, कुछ काम का नहीं है, किसी की दुआ काम नहीं आती। इसीलिए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कायनात मिल करके अगर तेरे लिए बद्दुआ की जावे, अगर तेरे माँ बाप तेरे लिए दुआ कर रहे हैं तो तेरे माँ बाप की दुआ सारी बद्दुआओं के लिए ढाल अल्लाह बना देगा। और सारी दुनिया मिलकर के तेरे लिए दुआ कर रही है, माँ बाप नाराज़ हैं, वो बद्दुआ कर रहे हैं, तो कायनात की दुआ तेरे हक में कुछ भी काम आने वाली नहीं है। हजरत का ये जुमला मशहूर था। इसलिए माँ बाप को राज़ी करो, इनको खुश करो। माँ बाप की नाफरमानी करने वाला इस रात के अंदर में अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश से महरूम कर दिया जाता है। फिर हुजूर आगे फरमाते थे, अपना पाजामा, नाइटी, पैंट जो भी पहने, टखनों से नीचे पहनने वाला, टखनों से नीचे पहनने वाला अल्लाह के दरबार में उसके ऊपर में लानत भेजी जाती है और उसके गुनाह का मीटर शुरू का शुरू रहता है, उसको पता भी नहीं चलता। और बगैर लज्जत का गुनाह, कोई मज़ा भी नहीं आ रहा, खाली जो सोचने और समझने के लिए कि शराब आदमी पीता है तो कुछ थोड़ा मज़ा आता है, गुनाह है, गुनाह कर रहा है लेकिन मज़ा लेकर गुनाह कर रहा है, बहुत बड़ा गुनाह है। ज़िना थोड़ी देर का मज़ा है लेकिन मज़े के अंदर गुनाह कर रहा है, बहुत बड़े बड़े ये गुनाह हैं। लेकिन ये टखनों से नीचे इज़ार लटकाने वाला ऐसा गुनाह है जिसमें लज्जत और मज़ा कोई नहीं है। जब तक टखनों से नीचे रहता है आदमी के गुनाह का मीटर शुरू रहता है, शुरू का शुरू रहता है, फरिश्ता लिखता ही रहता है,
अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। टखनों से नीचे मर्द जो है टखनों से नीचे इज़ार नहीं पहन सकता, औरत टखनों से नीचे पहनेगी। लेकिन आजकल पता ही नहीं चलता मर्द कौन है और औरत कौन है, हर किसी का देखो तो नीचे नजर आता है। इसलिए दोनों में फर्क कि मर्द ऊपर रखे औरतें नीचे रखें, ये शरीयत मोहम्मदी का उसूल है। औरत अगर ऊपर करेगी गुनहगार बनेगी, मर्द नीचे करेगा तो वो बड़ा गुनहगार बनेगा। और बगैर लज्जत का गुनाह क्या मजा आता है, कुछ नहीं। खाली खावा का स्टाइलें मारने के चक्कर में अल्लाह उसके नबी को नाराज कर देते हैं। क्यों नीचे पहना है? तो फैशन है, अच्छा लगता है। बगैर लज्जत का गुनाह का इज़ार टखनों से नीचे लटकाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी मग़फ़िरत के रात में अल्लाह इसकी बख्शिश नहीं करता है। फिर दूसरी रिवायतों के अंदर में लिखा है कि हुजूर यूँ फरमाते, हसद करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, गीबत करने वाला, ऐसे लोगों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं करता। और सारी हदीसों में ये जुमला कि कता रहमी करने वाला, किसी से न बोलने वाला, ताल्लुक तोड़ने वाला का ऐसा कता रहमी करने वाला ऐसी मुबारक रात में अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश से महरूम कर दिया जाता है। इसलिए कता ताल्लुक न करें, हर किसी के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें। ये मुबारक रात अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, और ये रात हमसे पहले किसी उम्मत को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। ये रात अल्लाह ताला ने काली कमली वाले के सदके में इस उम्मत को अता फरमाई है। किसी उम्मत को ये रात नहीं मिली है। दोनों ईदों की रातें और शबे बारात और शबे कदर किसी भी उम्मत को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई, काली कमली वाले के सदके में अल्लाह ने अता फरमाई है। इसमें गुनाह न करें, इसमें नाफरमानी के काम न करें, इसमें कोई गलती है जल्दी से तौबा कर लें। और लोग समझते हैं कि ईशा के बाद शुरू होगी रात, रात तो मगरिब की अजान हुई तब से शुरू है। और हमारे बड़े अकाबिरीन आम तौर पर, हमारे हज़रत खास मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत का मामूल है 55 साल से, हज़रत का मामूल है 55 साल से। अभी हज़रत की उम्र 72 या 73 साल की उम्र है हज़रत की। खुद फरमाते हैं कि 72 साल जो है 55 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामूल है कि मैं शब बारात और शब कदर में मगरिब से लेकर ईशा तक अल्लाह की इबादत करता हूँ, क्योंकि उसमें बदन में जो है चुस्ती होती है, नशात होता है आदमी के अंदर। फरमाते हैं 55 साल से मैं मगरिब से ईशा के बीच में हिज़्बुल आज़म की तिलावत कर लेता हूँ। हाँ, हर शबे बारात और हर शबे कदर और दोनों ईदों की रात, इन चारों रातों में 55 साल मतलब भी हज़रत 20 साल के होंगे, तब से हज़रत का मामूल आज तक 72-73 साल की उम्र हो गई, आज तक हज़रत फरमाते हैं इन मुबारक रात में मगरिब से लेके ईशा तक मैं अल्लाह की इबादत में गुजारता हूँ। उसमें चुस्ती होती है, नशात होता है। हाँ, हिज़्बुल आज़म भी पढ़ लेता हूँ, और ईशा की नमाज के बाद मुझे जो अल्लाह तौफीक देता है नवाफिल पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत कर लेता हूँ, ज़रा सा नींद का खुमार आया फ़ौरन सो जाता हूँ, और सुबह तहज्जुद में उठकर जो मांगना है मैं अपने रब से मांग लेता हूँ। बचपन से हज़रत का मामूल है तहज्जुद की नमाज का, बचपन से तहज्जुद की नमाज के पाबंद। फरमाते हैं बालिग होने के बाद से शायद मुझे कभी याद नहीं है कि तहज्जुद की नमाज मेरी कभी नागा हुई हो। हज़रत के सवाने में ये बात लिखी जा चुकी है, वो हज़रत के दुनिया से जाने के बाद बाहर आएगी। ऐसे अकाबिरीन हैं, हाँ ऐसे अब्दाल हैं कि जो अब्दाल
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनकी दुआएं और जिनकी इबादतों के सदक़े में कायनात को चला रहा है, इसलिए हम इनके मामूल अपने मामूल बनावे। रात तो मगरिब से शुरू हो गई, अब काहे का इंतज़ार है भाई? अब रात की इबादत कर सकते हो करो, वरना सो जाओ। सुबह जल्दी तहज्जुद में उठकर अल्लाह से मांगो, अल्लाह आज हमारे लिए समावी दुनिया पे आकर के ऐलान करवाता है और हम पड़े सोते रहें, गुनाहों में रात गुजारते रहें, उसी मोबाइल के चक्करों में हमारी रात गुजर रही हो, गेम खेलने में और सीरियलें देखने में, खाली से कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। करने वाले करेंगे बूढ़े, हम तो अभी जवान हैं, बुढ़ापे में सुधर जाएंगे। इसी चक्कर में देखा कि रात को नौजवान हमारे इसी बस्ती का सोया था, सुबह उठाने गए तो उसकी आंख नहीं खुली, कब्र के हवाले हो गया। जाने में अल्लाह न बूढ़ा देखता है न जवान देखता है। इस गफलत में मत रहना, अभी जवानी है, कल मरेंगे, बुढ़ापे में हम सुधर जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह ने रात मुकद्दर फरमाई है, अता फरमाई है, इसकी जो कदर कर सकते हो कर लो, वरना कब्रिस्तान में जाकर उन मुर्दों से पूछो, वो कब्र में से बाहर आना चाहते हैं, वो सजदा करना चाहते हैं, वो अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, ज़रा जाकर के पूछो कि तुम क्या करो अगर बाहर आ जाओ तो? वो कहेंगे हम ये इबादत करें, वो करें, ये करें, लेकिन क्या करें, अब बाहर नहीं आ सकते। तुम बाहर हो, गफलत में मत रहना, गुनाह में रात मत गुजारना, इसी मोबाइल की गेमों और सीरियलों में रात मत बर्बाद करना। अल्लाह के सामने जो कर सकते हो करना, तौबा करना, मग़फ़िरत तलब करना। अल्लाह आया हुआ है, अल्लाह बंदों की बख्शिश करने वाला है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे गुनाहों की नहुसत से ऐसी मुबारक रात में अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश से महरूम कर दिया जाओ। इसलिए इसकी कदरदानी करो। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, मौका दिया है, ऐसी रातें बार बार नहीं मिला करती। सब कुछ लिखा जाएगा, पता नहीं मेरी ज़िंदगी लिखी जाएगी या मौत लिखी जाएगी। पूरे साल का सब कुछ नजराना इसी जो है पेपर में लिखा जाएगा। बस मैं ये चाहूँ कि जब मेरा नाम खुले और अल्लाह मेरे नाम के बारे में फरिश्ते से पूछे, बता किसका नाम है, कहा फलाने अब्दुल भाई का, बस मेरा नाम आवे तो बस मैं या तो सजदे में हूँ, या तो मैं दुआओं में हूँ, या तो मेरे हाथ में अल्लाह का कलाम हो, या तो जो है मैं सहरी कर रहा हो, करने की हालत में हो। बस इसी हाल में अल्लाह मेरा नाम पुकारे और अल्लाह मेरी इबादत को देखकर मेरी बख्शिश का ऐलान फरमा देवे। ये तमन्ना दिल में रखे, इसको अपने दिल में पाले और इसको करे जैसे हमारे अकाबिरीन करते करते आए हैं। ना करने के काम हम बड़े पाबंदी और जो है बड़े शौक से करते हैं, जो करते हैं उसकी कोई हकीकत हालांकि हदीसों में नहीं है, उसको तो बड़े शौक से कर रहे हैं। न करने के काम बड़े शौक से हो रहे हैं, करने के काम बता बता कर थक गए। करने वाले मजमे में से 2% भी मजमा नहीं होता। करने का काम इसमें जोर आता है और न करने के काम में हंगामा होता है। हंगामे में करने में मजा, हालांकि इसकी अल्लाह के नजर में कोई वैल्यू नहीं, वो करने में मजा आता है। और जिसकी वैल्यू है वो करते हुए जोर आता है। मजमे में से 2% भी मजमा अमल नहीं करता। एक कान से सुना, दूसरे कान से जो है निकाला और बस बात गई, रात गई, बात गई। क्या था भाई? कुछ नहीं। वो तो रोज़ाना हमारा मस्जिद के अंदर में 15वीं शाबान का प्रोग्राम होता है, एक रिवाज है, एक ऐसा माहौल है, हो करते थे और हो गया। भाई तूने कुछ किया वो सुनकर कि नहीं मौलवी साहब मैं तो जैसा करता था वैसा ही किया। रोज़ाना एक सीरियल का नंबर आता था, रोज़ाना देखता था, आज भी देख ली। हाँ, इसी गफलत में ज़िंदगी और रात गुजर गई। फहरिस्त में क्या लिखा गया न लिखा कुछ भी पता नहीं। हम यहाँ पर खुशियाँ मनाते हैं, हमारे नाम का कफन बाजार के अंदर में आ चुका होता है। ऐसी गफलत न करें। हालात हमारे सामने हैं, परेशानियाँ हमारे सामने हैं, कुर्बे क़यामत हैं, दिन ब दिन कब्र के करीब जा रहे हैं। अक्लमंद वो हैं जाने से पहले पहले इन दिनों और रात की कदरदानी करके, अल्लाह को राज़ी करके
नेक अमल वाली ज़िंदगी बनाकर अपने आप को कब्र के हवाले कर ले रहे हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इसी को करना है, करते करते मरना है और मरते दम तक नीयत कर ले सुन्नत शरीयत के मुताबिक हम सबको अमल करना है। करोगे इंशाअल्लाह। हाँ, दो चीज़ें बताई, एक तो मैंने दुआ बताई, अल्लाह ताला ने कुरान में भी इसका तज़किरा फरमाया और हुजूर ने बड़ा इसका एहतिमाम फरमाया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन्नार। इस दुआ का बड़ी पाबंदी से एहतिमाम करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ बताई वो मोहम्मद बिन सुलेमान अल खजूली का वाक़िया कि दुरूद शरीफ की बरकत से एक ऐसा तोहफ़ा और एक ऐसा अमल है कि आप भी ज़िंदगी में कभी परेशान हो तो इस दुरूद शरीफ को कसरत से अभी से नीयत करके उठो और पढ़ना शुरू कर दो। कोई भी परेशानी हो अल्लाह के हुजूर में हाजिर कर देना, हर परेशानी हर रुकावट अल्लाह दुरूद शरीफ की बरकत से ख़त्म फरमा देगा। से नीयत लेके जावे, कुछ न कुछ तो लेकर के जावे और अपनी ज़िंदगी में बनाने और लाने की कोशिश और मेहनत करे। ज़िंदगियाँ और दिल बदलेंगे, अल्लाह इसके बदलने पर दुनिया के हालात को भी बदल करके रखेगा। इसलिए हम नीयत करें कि जो सुना मौत तक इंशाअल्लाह हम सब इसके ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।